एक बदलाव आया जब किसी ने सिर्फ इमारतों को नहीं गिराया बल्कि एक पूरी पहचान को मिटाने की साजिश रची। यह कोई जंग नहीं थी बल्कि यह एक चाल थी। एक एक करके सब निशाने पर आ गए और फिर शुरू हुआ एक ऐसा वक्त जहां जिंदा रहना था लेकिन चुप रहकर। जो बोले वो मिटाया गया, जो झुका नहीं उसे तोड़ दिया गया। ये कहानी है एक ऐसे अंधेरे की जो सिर्फ इतिहास में नहीं चेतावनी में लिखा गया है। कश्मीर में सिकंदर बुतशिकन के आने से पहले तक घाटी में शैव, वैदिक और वैष्णव परंपराएं पूरी तरह जिंदा थीं। संस्कृत में पढ़ाई होती थी, मंत्रों का उच्चारण होता था, तांत्रिक परंपराएं भी चलती थीं। हर गांव में कोई न कोई मंदिर जरूर होता था और बड़े बड़े यज्ञ होते रहते थे। जब शहमीरी वंश आया और सत्ता मुस्लिम शासकों के हाथ में गई, तब भी हिंदू संस्थाएं पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थीं। कई बार ब्राह्मणों से सलाह ली जाती थी। सिकंदर बुतशिकन के आने से पहले तक घाटी में जगह जगह आइडल हाउसेस यानी मंदिर खुलेआम मौजूद थे और पूजा पाठ भी होता था। इससे साफ पता चलता है कि इस्लामी हुकूमत होने के बावजूद हिंदू धर्म का असर आम लोगों की जिंदगी में बना हुआ था। चातुर्वर्ण्य व्यवस्था यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। मंदिरों में पूजा, यज्ञ और वेद शिक्षा का सिलसिला चलता रहता था। इन सब बातों से साफ था कि सिकंदर बुतशिकन से पहले का कश्मीर एक मजबूत हिंदू संस्कृति वाला इलाका था। लेकिन ये तस्वीर ज्यादा वक्त तक नहीं टिक पाई। सिकंदर बुतशिकन के सत्ता में आने के बाद सब कुछ बदलने लगा। सिकंदर बुतशिकन ने अपने भाई अली शाह को हराकर तख्त हासिल किया। इसमें सियासी चालें भी थीं और धार्मिक सोच भी शामिल थी। गद्दी पर बैठने के बाद शुरू में सिकंदर बुतशिकन ने प्रशासन को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसी दौरान उसके दरबार में एक नया चेहरा आया, सुहभट्टा। सुहभट्टा पहले ब्राह्मण था जिसने इस्लाम कबूल कर लिया था और अब सिकंदर बुतशिकन का खास वजीर बन गया था। इस्लाम अपनाने के बाद सुहभट्टा ने खुलकर हिंदू धर्म और उसकी पहचान को मिटाने की साजिशें शुरू कर दी। वह ब्राह्मण समाज को अंदर से जानता था और अब उसी जानकारी का इस्तेमाल उनके खिलाफ कर रहा था। सुहभट्टा ने सिकंदर बुतशिकन को सलाह दी कि जब तक मूर्ति पूजा जिंदा है, इस्लामी राज पूरा नहीं हो सकता। सबसे पहले मंदिरों को तोड़ने की बात सामने आई।